इंडिया गठबंधन के इस निर्णय को लेकर काफी चर्चा चल रही है कि कैसे ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ है, इमरजेंसी का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जिस तरीके से हड़कंप मची है थोड़ी हास्यास्पद है। मैंने एनबीडीए का लेटर पढ़ा। एनबीडीए ने कहा इट्स अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो बड़ी विनम्रता से एनबीडीए को बताना चाहती हूँ, फ्रीडम ऑफ प्रेस तब खत्म होती है जब वर्ल्ड रैंकिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस रैंकिंग में हमारा लगातार रैंक खत्म होता है। हमारी पत्रकारिता और फ्रीडम ऑफ प्रेस तब खत्म होती है जब जर्नलिस्ट को धमकी दी जाती है, पत्रकारों को नौकरियों से निकाला जाता है, पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज किया जाता है, पत्रकारों को अरेस्ट किया जाता है, उनको चुप कराने का काम किया जाता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस तब खतरे में आती है जब आप किसी तरीके से उनके पत्रकारों के जो ओनर्स हैं, पत्रकारिता के ओनर्स हैं, पत्रकारिता करते हैं, उनको धमकियां देते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस तब नहीं खत्म होती है जब हम कहते हैं कि आप अपना एजेंडा चलाते रहिए, 9 बजे का पॉपुलर शो करिए, 8 बजे का पॉपुलर शो करिए, पर हम उसमें शामिल नहीं होंगे। ये एक चॉइस है कि क्या हमें ऐसे एजेंडाधारी पत्रकारिता में जाना चाहिए जो जन विरोध काम हो रहा है या जनहित के काम में हो रहा है, वो बहुत स्पष्ट है। साथ ही साथ मैं यही पूछना चाहूंगी, बहुत सारे एडिटोरियल्स मैंने पढ़े, बहुत सारे ये सोशल मीडिया पे ओपिनियंस पढ़े। इमरजेंसी की भी बात की जा रही है। इमरजेंसी एक काला दौर था देश के लिए, जिसे देश ने सीखा है और उसे हमने हमेशा बचने का काम किया है। इमरजेंसी वो है जहां पे हम मीडिया को सेंसर करें। यहाँ पे कोई सेंसरशिप नहीं हो रही है, कोई उनकी आवाज नहीं रोक रहा है, कोई उनको तीखे सवाल पूछने से नहीं रोक रहा है। आप पूछिए। मैं तो उम्मीद करती हूँ वो दिन भी हमें दिखेगा पत्रकारिता में जो 2014 से पहले तीखे सवाल पूछे जाते थे सरकार से, वो इस सरकार से भी पूछे जाएंगे। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछेगा, प्रधानमंत्री जी 56 इंच सीना, लाल पाकिस्तान और चाइना को लेकर वो कहाँ गए? बहुत हुई महंगाई की मार, उसके बारे में उसका एजेंडा कहाँ गया? बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, वो एजेंडा कहाँ गया? भ्रष्टाचार को खत्म करने का एजेंडा कहाँ गया? बेरोजगारी का एजेंडा खत्म करने का काम का जो कमिटमेंट किया था वो कहाँ गया? ये होते हैं तीखे सवाल। ये नहीं होते हैं कि आप आम कौन सा खाना पसंद करते हैं, कैसे खाते हैं, आपकी एनर्जी कहाँ से आती है। ये सवाल नहीं होते हैं पत्रकारिता के। और उम्मीद कर रही थी कि एनबीडीए कहीं तो ऐसे डिस्कशन पे लगाम लगाएगा जिनके रियल टाइम कॉन्सिक्वेंसेस थे। हेट और डिविसिव एजेंडा चल रहा था अनअबेटेड। ना मैंने कोई एडिटोरियल पढ़ा, ना मैंने कोई एक लेटर ऑफ वार्निंग पढ़ी कोई भी ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन की तरफ से, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये देश हमारा किस तरफ बढ़ रहा है। जब ये लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो रही थी विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए, तब आप लोग चुप क्यों थे? जब कुछ चैनल्स का और कुछ जर्नलिस्ट का बहिष्कार किया जा रहा था, तब आप चुप क्यों थे? हम तो बस ये कह रहे हैं आप एजेंडा चलाइए, कोई नहीं रोक रहा है, बिल्कुल चलाइए, पर जो देश हित के खिलाफ एजेंडा चलाएगा हम उसके साथ भागीदारी नहीं लेंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे। एंड दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ प्रेस, attack on freedom of press. That is not emergency. That is called freedom of choice. And we are choosing not to support those anti-India ideas which go against the progress and development of my nation. Jai Hind.